IBC 24। आपने भागवत कथा तो कई देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी भागवत कथा के बारे में बताएंगे जो कि अपने आप में एक अनोखी है। आपको हम ये बताएंगे कि कैसे एक मुस्लिम परिवार भागवत कथा करवाता है। भागवत कथा करवाने के साथ साथ जो ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर भागवत वाचक यहाँ पर हैं, उनसे उनका घरोवा टाइप का हो जाता है। घरोवा होने के साथ साथ आज यहाँ पे लोगों की आंखें नम है, क्योंकि आज भागवत कथा का ये आखिरी दिन था। हमारे साथ यहाँ पर भागवत जो कथा कर रहे हैं गुरुजी यहाँ पर मौजूद हैं। गुरुजी क्या कहेंगे भागवत कथा के बारे में, कितना रोचक रहा है ये? मैंने अपने इतिहास में 2014 से कथा को प्रारंभ किया है और निरंतर प्रति माह 2 से 3 कथाएं होती हैं। जन जन में ये कथा की ध्वनि और आवाज जाती है श्री ठाकुर जी की कृपा से। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां मेरी कथा ना हुई हो। संपूर्ण भारत देश में हम जन जन तक भागवत कथा, राम कथा से महापुराण इत्यादि सत्संग की महिमा को गाते रहते हैं। लेकिन वास्तव में आज मेरी आयु 31 वर्ष की है और 20 साल तो बाल अवस्था में इंसान के निकल जाते हैं। विद्या अध्ययन किया गुरुजनों के आशीर्वाद से वृंदावन की पावन भूमि में। पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की जो कृपा है वो हमको बाल अवस्था से प्राप्त है और कहीं ना कहीं हम भी पूज्य महाराज श्री से आत्मा के रूप में उनका कृपा प्रसाद है जो बांट रहे हैं। और सत्यता में मैं आज कह दूं, वाणी से ही नहीं अपितु इस गले से ही नहीं कह रहा हूं, हृदय अंतर आत्मा के जो अटूट अंदर का जो हमारा आत्मा का दरवाजा है। अन्यत्र पूरे भारत देश में जाते हैं जो कथा कहने पर हमें प्राप्ति होती, कहीं उससे लाख गुना अधिक प्राप्ति इस कथा में हुई। आज हमारा दिल, मान के चलो आज हमें भगवान मिल गए, मान के चलो हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है। गुरुजी क्या कहेंगे कि लगभग आप कई यहाँ भागवत कथा करने जाते हैं, आपने बहुत सारी भागवत कथाएं की हैं। आज जो आप जैसे अभी बोल रहे थे, आपकी अभी ने आज एक बहुत अच्छी चीज कही है कि मुस्लिम परिवार अगर एक भागवत कथा करवाते हैं तो एक भाईचारा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। वो क्या वाक्य था? वाक्य ये है कि आज दुनिया वाले ईश्वर और अल्लाह से दूर जाते जा रहे हैं, दूरी दूरी बना करके जाते हैं। आज इस कथा में यहाँ होने से ये साक्षात्कार हो गया कि ईश्वर और अल्लाह दोनों हमारे बीच में हैं, क्योंकि उन्हीं ने हमको जोड़ा है। क्योंकि ईश्वर के साक्षी हैं स्वरूपानंद शंकराचार्य जी महाराज, अल्लाह के साक्षी हैं माननीय दिलावर खान जी, दिलावर खान परिवार पूरा जितना भी है, क्योंकि ये अल्लाह के भक्त हैं। क्योंकि इनके पंथ में मजहब में मस्जिद जाते हैं, अल्लाह की पूजन होती है, हमारे धर्म में ईश्वर की पूजन होती है। तो आज दोनों का जब मिलन हुआ, वहां से हमको संकल्पित करके बाबूजी के मन में प्रेरणा आई कि हमको ये कथा कराना है। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, आज ये संकल्प पूर्ण हो गया है। ये भाईचारे का एक संबंध है और जन जन तक ये हमें पहुंचाना चाहिए। आज ये कथा अमर हो गई है और मैंने तो वास्तव में, वैसे तो हम प्रभु के दास हैं, हम कण कण में, लता पता पेड़ पौधे में भी भगवान का दर्शन करते, एक श्वास में भी हमारे प्रभु हैं, कण कण में भगवान का वास। लेकिन आज और थोड़ा बहुत अगर हमें संदेह था, वो इस कथा के करने से हमें ये साक्षात हो गया कि भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। हमारे साथ यहाँ पर नियाज खान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ इस कथा जो उन्होंने करवाई है। हम उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि कैसा क्या यहाँ पर भागवत कथा का आज क्या कहेंगे नियाज भाई? बहुत दुख लगता है जब अपना परिवार जब जाता है, हम समझ सकते हैं, आंखों में नम है, लेकिन कैसा क्या दिल में आया कि भागवत? हमारा परिवार लगभग 50 वर्षों से मैं खुद महाराज जी से जुड़ा हुआ। मेरी उम्र 67 साल है और 50 साल से महाराज जी से मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पिताजी, हम उनको साइकिल पर लेकर जाते थे परमहंस जी, क्योंकि उस टाइम साधन नहीं थे, हमारी थोड़ी परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। हमारे पिताजी साइकिल पर ही चलते थे, हम उनको ज्योतिषवर साइकिल से ले जाते थे और महाराज जी से वो मिलवाते थे। तो हम लोग, हमारे चाचा श्री दिलावर खान आज भी जुड़े हुए हैं और महाराज जी उन्हें हर जगह चातुर्मास में बनारस, कलकत्ता, अयोध्या, दिल्ली, पूना, बॉम्बे और यहाँ चतुर्मास ज्योतिषवर में हुआ। हमारे दिलावर खान को बराबर 10-15 मिनट का समय देकर मंच से उद्बोधन करवाते थे। हम थोड़े से भावुक हैं, इसलिए हमारी गोटेगांव की समाज हमको फतवा वाली बात करके पूरे गोटेगांव की समाज, मुस्लिम समाज को यहाँ नहीं आने दिए। हमारी ससुराल पक्ष कट गई है, ससुराल वाले हमको फोन करना बंद कर दिए, चूंकि हमारी ससुराल छिंदवाड़ा से है और बहुत कट्टर मुस्लिम छिंदवाड़ा में रहते हैं।
वहां हमारे साले लोगों ने हमसे फोन पे कांटेक्ट भी बंद कर दिया। नियाज भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपको पूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता आज देख रही है। आप ये बताइए कि आप क्या मीडिया के जरिए क्या कहना चाहते हैं, कि आपका शासन प्रशासन सुने कि नेता नगरी सुने, किसको आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि हमारी समाज, खासकर हमारी मुस्लिम समाज, ये देख ले यहाँ पर आकर इतना बड़ा जनसैलाब हिंदू समाज का। ये हमारी बस की बात नहीं थी कि हम भागवत कथा करवा लें। आज हिंदू समाज ने हमको इतना सहयोग दिया, जिसके कारण हम इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न करा सके। मेरी क्या औकात है, मैं एक टाइम कीपर था। 10,000 रुपये, 11,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। आज पेंशन मिल रही 21,400 करीब रुपए के लिए। मेरी कोई औकात नहीं इतना बड़ा भव्य आयोजन करा सकूं। वो तो महाराज श्री का एक आशीर्वाद है, गुरु जी की कृपा है। जो 5 साल पहले हमारा परिचय लाटगांव भागवत में हुआ था, हम महाराज जी को घर लेके आए। जो कुछ भी हमारे घर में था, चाय नाश्ता कराए, 150 लोग इकट्ठे हो गए। महाराज जी ने बोले, बाबूजी, हमको बाबूजी बोलते हैं प्रेम से, बाबूजी कुछ ऐसा करो, एक कथा करवा डालो, आपका एक नाम हो जाएगा। हमने कहा, गुरुजी, हम बहुत छोटे से आदमी हैं, मुसलमान हैं, सबसे बड़ी बात हमारे नाम से जुड़ा मुसलमान, हमारी समाज विरोध करेगी। आज वही हमारे सामने आया भी, लेकिन हमारे चाचा दिलावर खान बराबर का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे अरशद भाईजान, बड़े भैया, बराबर का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे भैया मंजले भाई, इंजीनियर साहब, SM खान, छोटा भाई बाबा, बबलू, सभी तारिक हमारा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन गोटे गांव, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस व्यक्ति का, जिसने पूरी समाज को रोक रखा है, वो तो महाराज जी ने हमको थोड़ा मना कर दिए। कहते हैं ना नियाज भाई कि ईश्वर देखता है, अल्लाह देखता है। जो आप जिनका नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं, ठीक है, मत लीजिए, वो पर्सनल है, लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं से ऊपर से देखता है कि धर्म के काम में रुकावट जो करते हैं, ऐसे लोगों को छड़ी ईश्वर की बहुत जल्दी लगती है। क्या कहें? ये राक्षस है। हमारी समाज में भी कुछ राक्षस हैं, हिंदू समाज में भी कुछ राक्षस हैं। ऐसे कार्य कराने में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। आप देख सकते हैं जो पीछे जन सैलाब है, देखिए जरा, ये भागवत सुनने आए आम जनता है। ये मैं अपने कैमरामैन से चाहता हूं, जरा दिखाइएगा। यहाँ पर जो जनता है, ये आम जनता है, ये किसी पैसे दे के बुलाई गई जनता नहीं है, ये आम जनता है। हमारे साथ यहाँ कुछ आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आम है, वो नियाज खान जी के परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये देख सकते हैं आप, ये शील्ड लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे भैया, आज भागवत जो हुई है, आज उसका अंतिम दिवस था, क्या कहेंगे कि कैसी क्या भागवत लगी? हम आज भागवत कथा का अंतिम दिवस है। हम इतने, हमारी हैसियत तो नहीं थी कि हम यहाँ पर कथा करवा सकें, लेकिन हमारे आदरणीय बाबूजी के द्वारा यहाँ पर कथा कराई गई। हम तो उनका सम्मान करने के लिए एक छोटी सी शील्ड लेकर आए हैं, जो हमारे क्रिकेट स्टार 11 सर्रा ने जीतकर टूर्नामेंट ऑफ लाठगांव जीतकर इनको समर्पित कर रहे हैं। अब यहाँ पर देवी जी भी यहाँ पर विराजमान है। क्या कहेंगी आपकी, कैसा लगा 7 दिनों में? और क्या कुछ कहते हैं कि गुरु से भक्तों को सीखने तो मिलता है, लेकिन भक्तों से भी गुरु को कई बार सीखने को मिल जाता है। क्या कुछ सीखने को मिला इस भागवत के बाद? यहाँ पर आकर के मुझे एक बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ कि साक्षात में परमात्मा का अंश आज भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि इस संसार में आज हमारे बाबूजी ने नहीं, अपितु हमारे भक्तमाल में अनेक भक्तों का, जो आज भी मुसलमान भक्त, जैसे कि स्वयं श्री रसखान जी, जिस प्रकार का मैंने उनका वर्णन किया था, आज भी उन्होंने श्री ठाकुर जी की भक्ति की और स्वयं ठाकुर जी ने उनके साथ लीलाएं की। यदि भगवान का अंश सर्व संसार में विद्वान नहीं होता तो क्या आज ऐसा दिखाई देता? स्वयं अकबर की पत्नी भगवान श्री ठाकुर भक्त थी और स्वयं श्री ठाकुर जी की लीलाओं को उन्होंने साक्षात करके देखा। तो आज हमें ये ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए, क्योंकि कण कण में जिसको देखा उसका पता नहीं है, और उसका पता चला तो मेरा पता नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम में बट गए हैं, लेकिन आत्मा तो उस परमात्मा की है। जो निराकार रूप में हम मजारों को देख रहे हैं, वही साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण है। निराकार और साकार ब्रह्म है तो एक ही।
बस उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लेकिन आज हमारे बाबूजी ने ये साक्षात प्रकट करके दिखा दिया कि हम दोनों एक हैं और परमात्मा सर्वसामान्य विद्यमान है। आप देख रहे थे IBC 24। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं सिद्धार्थ ब्रजपुरिया, नरसिंहपुर।